उनके साथ भी कुछ बैंक्स हैं फोकस में, ये जो फ्यूचर ग्रुप डील हुई है उसके बाद क्या इंपैक्ट रहेगा। तो एक्चुअली ये डील का क्या हुआ है फ्यूचर ग्रुप रिलायंस की, एंड ऑफ कोर्स कहां पर आएगा इसका इंपैक्ट फ्यूचर ग्रुप के अलावा, ये जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए। ओके दीप, तो जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले ये डील खारिज क्यों हुई है ये बताना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास ये डील जो है पूरी चल रही थी। अगस्त 2020 को पहले बार इन्होंने डील साइन की थी, उसके बाद आज फाइनली ये डील जो है वो कॉल ऑफ हो चुकी है। और देखिए हुआ ये है ना कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है और जो कहीं ना कहीं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है उन्होंने तो इस डील को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसके जो सिक्योर्ड कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स है उन्होंने इस डील के ऊपर सवाल उठाया और वो दरअसल उन्होंने वोटिंग के जरिए इस डील को दरअसल है पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब उनका खारिज करने का तर्क क्या है? उनका कहना है कि करीब 12,000 करोड़ के आसपास का जो डेट है वो फ्यूचर ग्रुप को, इनके लेंडर्स जो है उनको देना था और कहीं ना कहीं आरआईएल को ये ट्रांसफर करना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर इनको संदेह है। ये कहते हैं कि शायद हो सकता है कि इस डील के बाद ये पैसे इन्हें ना मिले, इसके लिए इन्होंने इस डील को कॉल ऑफ कर दिया। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट कर रही है कि हो सकता है कि अब बैंक्रप्सी में फ्यूचर ग्रुप को डाला जाए और वहां से कहीं ना कहीं लेंडर जो है अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। करीब 24,700 करोड़ के आसपास की ये डील थी और फ्यूचर ग्रुप के लिए डील जो है काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप जो है वो काफी हद तक कर्ज में था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 23 से 31 मार्च के बीच में 2,900 करोड़ के आसपास का ब्याज इन्हें देना था, उस पर डिफॉल्ट कर चुके हैं। 14,000 करोड़ के आसपास का कुल ब्याज फ्यूचर रिटेल पे है। 31 मार्च तक 3,900 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन करना था, वो ये ग्रुप नहीं कर पाया। 31 मार्च तक बैंकों को 5,300 करोड़ देने थे, वो भी ये नहीं दे पाए। इनफैक्ट 31 दिसंबर तक 3,500 करोड़ के आसपास देनदारी का डेडलाइन था, उसको भी ये मीटअप नहीं कर पाए थे। तो लगातार डिफॉल्ट कर रहे थे। इसके लिए फ्यूचर ग्रुप के लिए डील जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। अब बैंक्स के लिए भी डील काफी इंपॉर्टेंट थी और सबसे ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोजर तो इनका ही है। करीब 5,750 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर जो है वो बैंक ऑफ इंडिया का है। एक्सिस बैंक का 1,250 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा का 750 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा सेंट्रल बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड, बजाज फाइनेंस, ये तमाम वो बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स है जिनका इसमें एक्सपोजर है। हालांकि इसके साथ और एक बात बता देता हूं कि काफी सारे बैंक्स ने इसको ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर दिया है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया अगर आप ले तो पिछले क्वार्टर में करीब 1,1200 करोड़ के आसपास का जो डेट था उसका 50% के आसपास का प्रोविजन जो है वो बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी कर चुका था। तो काफी हद तक इन बैंकों ने भी इसका प्रोविजन जो है वो कर दिया था। शायद इनको पहले से ही अंदाजा था कि ये डील नहीं होने वाली है और शायद बैंक्रप्सी फाइल करना पड़े फ्यूचर ग्रुप को, और इसी के लिए उन्होंने प्रोविजन की थी। हालांकि नुकसान तो इन बैंक्स का भारी भरकम हुआ है। तो कोई रिकवरी के आसार अब तो नहीं थी। अब क्या पता, एनसीएलटी फिर से जाएगा। हाँ, फिर से एनसीएलटी जाएगा। उसमें हेयर कट के साथ आपको क्या मिलेगा? 20%, 15%, जो भी है, जो मिल जाए। चलिए, तो परेशानी आ गई फिर से बैंक्स के लिए। प्रोविजनिंग करी हुई है, बट जो फ्यूचर रिकवरी हो सकती थी वो अब फ्यूचर ग्रुप के इस डील से तो नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या फिर फ्रेश डील होगी, एसेट्स की बिकवाली होगी, कोई और इन्हें बचाने आएगा, देखते हैं। बट प्रॉब्लम्स बैंक्स के लिए फिर से बढ़ रही है। आइए बैंक्स की बात करें। बैंक से ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे फ्यूचर ग्रुप की है। बैंक के तो है, बैंक में तो इन्होंने राइट ऑफ तो कर रखा होगा ना, प्रोविजन सबकी करनी है, तो फ्रेश प्रोविजन तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन रिकवरी की उम्मीद खत्म हो गई। हाँ, रिकवरी की उम्मीद खत्म हो गई, पैसे आने नहीं अब तो ये तो तय है, क्योंकि सब जितनी रिपोर्ट में अनिल जी पढ़ रहा था सब यही कह रहे थे कि अब बैंक्रप्सी एक ही इनके पास है। एक चीज बताओ, पैसे नहीं आने समझो तो फिर लेंडर्स ने डील अपोज क्यों की? तो उनको लगा तो वो पैसे आने वाले नहीं है वैसे भी। अच्छा, वैसे ही नहीं आएंगे, इनको लगा तो जो 12,000 करोड़ मिलने थे लेंडर्स को, उनको ये अंदेशा था कि शायद नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने इसके फेवर में नहीं किया। इसके लिए उन्होंने फेवर में नहीं किया। 2 साल के बाद जाके, याद है दीप, 2 साल पहले जब ये आया था तब हमने कहा एक भी फ्यूचर ग्रुप का शेयर रखिए मत। हाँ, उसी समय बोल दिया था, मुझे याद है। सब आप बेच दीजिए। यस, याद है। इस चक्कर में मत पड़िए कि रिलायंस ले रहा है या इस वजह से स्टॉक भाग जाएंगे। और सर्किट पर आपने बोला था कि नहीं लेना, ऊपर के सर्किट पे बोला था नहीं लेना, स्टॉक ऊपर के सर्किट पे निकल जाए। एक आध सर्किट लग जाए अलग बात है, वो जोश में। और अगर कभी कभी ये है कि कमाने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जो आशीष सर हमेशा बोलते रहते हैं कि आप बचे कितना, बचना जरूरी है। बच गए तो काम हो जाता है काफी कुछ। एनीवे, चलिए, ये है आपके लिए सिंपल सी चीज जिस पर आपको